कीता होवे तिस किया कहिए, गुरमुख नाम पदारथ लहिए। गुरु साहिबान जी समझाते हैं कि जो कुछ परमात्मा ने पैदा किया हुआ है, जो कुछ परमात्मा ने रचना की हुई है, इसके साथ क्या प्यार करना है, इसकी क्या भक्ति करनी है, इसके लिए क्या तड़पते फिरते हैं। जिस परमात्मा ने यह किया हुआ है, जिस परमात्मा ने यह रचना की हुई है, जिस परमात्मा ने सारी दुनिया को जीवन दिया हुआ है, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उस परमात्मा को ढूंढना चाहिए। हम दांतों के पीछे तो रात दिन भटकते फिरते हैं, परमात्मा के बारे में कभी सोच विचार करने की कोशिश ही नहीं करते। जिस परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की है, हम उसकी भक्ति किस तरह कर सकते हैं? रचना में रहते हुए भी किस तरह रचना करने वाले के प्यार में ध्यान लगा सकते हैं? गुरु साहिबान जी कहते हैं, गुरमुख नाम पदारथ लहिए। हम गुरमुखों के पास जाकर नाम की कमाई करके, शब्द की कमाई करके ऐसा कर सकते हैं। दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार हमें बार बार इस देह के बंधनों की ओर खींचकर ले जाता है। मालिक की भक्ति, मालिक का प्यार हमें वापस जाकर मालिक के साथ मिला देता है। सो हमें दुनिया में से मोह और प्यार निकालना है, परमात्मा से मोह और प्यार को पैदा करना है। यह प्यार किस तरह पैदा करना है? दास पहले अर्ज कर चुका है कि जिस परमात्मा की हमें खोज है, वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह और वजूद के अंदर है। अगर कोई लेबोरेटरी है जिसके अंदर जाकर मालिक से मिलने की खोज कर सकते हैं, वह हमारा शरीर, हमारा वजूद है। दास ने पीछे कहा है कि ऋषि मुनियों ने हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है। यह वह देह है जो परमात्मा ने स्वयं पैदा की है, जिसके अंदर नारायण स्वयं बैठा है, जिसके अंदर की आत्मा को नारायण होने का फक्स हासिल हो सकता है। हजरत ईसा ने हमारे शरीर को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, मतलब जीवित परमात्मा का मंदिर कहकर वर्णन किया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर मंदर एहू शरीरू है, ज्ञानी रतन प्रगट होए, मन मुख मूल न जानी, मानस हर मंदरू न होई। हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हरि मंदिर है। जब भी हमें मालिक से मिलने का ज्ञान या अनुभव होगा, केवल अपने शरीर में होगा, केवल अपनी देह और वजूद में होगा। अब मन में ख्याल पैदा होता है कि अगर परमात्मा हम सभी के अंदर है, वह मालिक हमें नजर क्यों नहीं आता? हम आंखें बंद करते हैं, हमें तो अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, एका संगत इकत ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, परंतु आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी इसी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर है। न आज तक कभी आत्मा ने परमात्मा की भक्ति की, न आत्मा कभी सुहागन हुई। गुरु साहिबान जी इसका कारण वर्णन करते हैं, अंतर अलख न जाई लिखिया, विच पर्दा हौ में पाई। परमात्मा जरूर हमारे अंदर है, नजर केवल इसलिए नहीं आता कि हमारे और मालिक के बीच होमे की रुकावट है।
ईगो की रुकावट है। यह जो सारा दिन हम सोचते रहते हैं कि मेरा मजहब है, यह मेरा मुल्क है, यह मेरी कौम है, यह मेरी संतान है, ये मेरी जायदाद है, जिसको सारा दिन हम मेरा मेरा करते हैं, यह सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने मालिक से अलग बैठे हुए हैं, इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये न तो किसी के बने हैं और न ही किसी के बन सकते हैं। लेकिन जो अपना बनाने की कोशिश करते हैं, यह हमें इनके मोह में फंसा देते हैं, इनके प्यार में फंसा देते हैं। इतना इन शक्लों और पदार्थों से मोह और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को सपने भी हमें इनके ही आते हैं। मौत के समय इनकी तस्वीरें हमारे आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं, और जहां आशा तहां बासा, जिधर हमारी आखिरी समय ध्यान होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज हमें बार बार देह के बंधनों में लाई? दुनिया का मोह और प्यार लाया। किसने पैदा किया? हमारे मन ने पैदा किया। इसलिए गुरु साहिबान जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच अगर कोई पर्दा है, वह केवल अपने मन का पर्दा है, अपने मन की रुकावट है। गुरु साहिबान जी कहते हैं, नानक मन जीते जग जीत। मतलब कि अगर आप मन को जीत लें, आप सारी दुनिया के बनाने वाले को जीत लेंगे। अच्छी तरह सोच कर देखें कि यह हमारा मन ही है जिसके अधीन होकर आज भाई का दुश्मन है भाई, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। मन को काबू करने का क्या मतलब है? जिस प्रकार हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, इसी तरह यह मन भी कोई छोटी सी चीज नहीं है, यह भी ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है। लेकिन विषय विकारों, शराबों कबाबों, इंद्रियों के भोगों में, कौमों, मजहबों व मुल्कों के झगड़ों में फंसकर अपने आप को खो बैठा है, अपने असल को खो बैठा है। जो कर्म मन करता है, उसका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमारी रूह और हमारे मन की गांठ बंधी हुई है। जितनी देर आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ेगी, न इसे अपने आप का पता चल सकता है, न कभी अपने असल का पता चल सकता है। मन का साथ आत्मा उस समय छोड़ती है जब वह वापस त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। इसलिए सुकरात ने कहा था, नो दाई सेल्फ, कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सो जन निर्मल जिन आप बचाता, वे मनुष्य निर्मल हैं, पवित्र हैं, जो अपने आप को पहचानने के योग्य बन जाते हैं। हम कब अपने आप को पहचानते हैं? जब आत्मा से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जिस समय रूह और मन की गांठ खुल जाती है। बिजली का बल्ब कितनी तेज रोशनी वाला है, अगर 15-20 काले कपड़े इस पर लपेट दें, जहां ले जाएंगे आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। बिजली की रोशनी कम नहीं हुई, परंतु हम उस रोशनी को देख नहीं सकते, उससे लाभ नहीं उठा सकते। काले कपड़े उतारने शुरू कर दें, वही रोशनी भी देख सकेंगे, उससे लाभ भी उठा सकेंगे। आप देखें, बादलों में पानी कितना साफ सुथरा होता है, लेकिन जब बरसात बनकर नीचे जमीन पे आता है, कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है, उसके अंदर बदबू तक आनी शुरू हो जाती है। अपने आप को गंदगी का भाग ही समझना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसे सूर्य की गर्मी मिलती है, भाप बन के गंदगी को छोड़ता है, उसे होश आ जाता है
कि गंदगी कोई और चीज है, मैं कोई और चीज हूं। मैं बेकार गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदगी समझ बैठा। जिस समय वह गंदगी को अपने आप से अलग समझता है, फिर उसको समझ आती है कि मेरा असल बादल है। वह सीधा आसमान में जाकर बादलों में ही समा जाता है। यही हम सभी की आत्मा की हालत है। यह उस परमात्मा की अंश है, पर माया के जाल में फंसकर मन के अधीन होकर अति मैली और गंदी हो चुकी है। जब तक यह मन का साथ नहीं छोड़ेगी, न इसको कभी अपने आप की समझ आती है, न कभी इसको अपने असल का पता चलता है। आप देखें, एक हीरे की कितनी चमक होती है, हीरे की कितनी कीमत होती है। आप उसे कीचड़ में फेंक दें, न उसकी चमक का पता चलेगा, न उसकी कीमत का पता चलेगा। मिट्टी लगने से हीरे की चमक कम नहीं हुई। मिट्टी धो लें, वही चमक देख सकते हैं, वही कीमत प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार जो भी हमें कोशिश करनी है, वह रूह और मन की गांठ खोलने की करनी है। मन को वापस अपने ठिकाने त्रिकुटी पहुंचाने की करनी है। अब दुनिया के सभी जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों युक्तियों और तरीकों से मन को काबू करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं, मंदिरों मस्जिदों और गुरुद्वारों में जाते हैं, ग्रंथ पोथियां व वेद शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं। ये सभी साधन, सभी तरीके केवल एक मन को वश में करने के लिए करते हैं। हम हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया में से निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर ख्याल कहीं लगता नहीं, दुनिया में भटकना शुरू कर देता है। जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया में से निकालना उसी तरह है जिस तरह एक सांप को घेर कर पिटारी में बंद कर लेते हैं। पिटारी में बंद करने से न तो सांप के अंदर से कभी गुस्सा जाता है, न जहर जाता है, न रोष जाता है। जितनी देर सांप पिटारी में बंद है, आप उसके डंक से जरूर बचे हुए हैं। उसको पिटारी में से निकालने का जब भी मौका मिलेगा, वह डंक अवश्य मारेगा। कभी अपनी आदत से बाज नहीं आता। अगर आप उसी सांप को पकड़कर उसकी जहर की थैली निकाल दें, तो सांप हार्मलेस हो जाता है, चाहे सारा दिन उसको गले में डाले रहे। हम मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाकर ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़कर सोच लेते हैं कि हमारा मन बहुत निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, लेकिन वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं हर एक के अंदर दबी रहती हैं। जब दुनिया का सामना करना पड़ता है, हमारा मन हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। बल्कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, साधारण मनुष्यों से भी हमारी दशा बदतर और बुरी होनी शुरू हो जाती है। जितना कोई किसी चीज को दबाने की कोशिश करता है, उतनी अधिक वह रिएक्ट करती है, उछाला मारती है। जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया में से निकालना उसी प्रकार है जिस तरह हम एक बदमाश को पुलिस को सौंपते हैं। जितनी देर वह पुलिस की हिरासत में है, उतनी देर आप उसकी शरारतों से जरूर बचे हुए हैं। लेकिन जब उसे पुलिस छोड़ देगी, उसने बस्ती में जाकर वैसी शरारतें करना शुरू कर देना है। अगर आप उसको पुलिस के सुपुर्द करने की बजाय समझा बुझाकर भला मानुस इंसान बना ले, आप उसकी शरारतों से सदा के लिए बच जाएंगे। इसलिए गुरु साहिबान जी कहते हैं, हठ कर्मों के जरिए, अनुशासन के जरिए अपने मन पर कभी सवार नहीं होना चाहिए। मन पर कभी काबू नहीं पा सकते। अगर आप मन को वश में करना चाहते हैं, सबसे पहले मन की तबीयत, मन के स्वभाव के बारे में बड़ी सोच और विचार करनी पड़ती है। हम देखते हैं कि हमारा मन लज्जत का आशिक है। हम एक चीज से प्यार करते हैं,
अगर हमें उससे अच्छी चीज नजर आ जाए, उसको छोड़कर हम दूसरी चीज की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। कोई भी दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए कभी भी लेकर खड़ा नहीं हो सकता। सो जितनी देर मन को दुनिया के मोह और प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार नहीं मिलेगा, यह दुनिया का मोह और प्यार कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। अगर कंगाल कौड़ियां मांगता फिरता हो, उसकी एक कौड़ी लेने की कोशिश करो, तुमसे मरने मारने तक जाएगा। आप 10 रुपए का नोट उसके हाथ में दे दे, उसकी कौड़ियों वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाएगी। जिनको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वे फिर कौड़ियों के पीछे दर दर ठोकरें नहीं खाते। गुरु साहिबान जी कहते हैं कि जितनी देर हमारे मन को दुनिया के मोह और प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार नहीं मिलता, यह दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। अगर एक लड़की को आप शादी से पहले समझाइए कि देख बेटी, तेरी शादी की तारीख रख दी है, अब तू माता पिता का प्यार छोड़ दे, बहन भाइयों का प्यार छोड़ दे, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ दे, वह बेचारी सारी उम्र लगी रहेगी, कभी कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन जिस वक्त उसकी शादी हो जाती है, पति से उसका प्यार पैदा हो जाता है, वह माता पिता भी भूल जाती है, बहन भाई भी भूल जाती है, सखी सहेलियां भी भूल जाती है। एक आदमी के मोह और प्यार ने सारी दुनिया का मोह और प्यार उसके अंदर से निकाल दिया। प्यार और मोह ही हमारे अंदर त्याग या अलगाव पैदा कर सकता है। त्याग कभी आसक्ति या प्यार पैदा नहीं कर सकता। जब तक हमारे मन को दुनिया के मोह और प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार नहीं मिलेगा, यह दुनिया का मोह और प्यार कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता।